नमस्कार। अभी हम लोग पिछली बार हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे तारों के बारे में, सूरज के बारे में, और ये क्या कहते हैं, अपसौर उपसौर, पेरिलियन एफिलियन, सर्दी गर्मी। ठीक है, वो गैलेक्सीज कितनी होती हैं, गैलेक्सी हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, हम किस गैलेक्सी में, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, हमारे सबसे करीबी गैलेक्सी कौन सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और एक और जो तीसरी गैलेक्सी कौन सी, CGN 33 गैलेक्सी है। ठीक है, और क्लस्टर किसको कहते हैं? क्लस्टर तीन आकाश गंगा, तीन मतलब तीन गैलेक्सी के समूह को कहते हैं क्लस्टर कहते हैं। ये हमने पढ़ा था ना। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस तारा है, सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, और हमारे पास का सबसे तारा कौन सा है? सूरज तारा है। ठीक है, और सूरज के पास का सबसे सबसे करीबी तारा कौन सा है? इसका नाम है अल्फा सेंचुरी। ठीक है, अल्फा सेंचुरी इसका नाम है। ठीक है, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हाँ, ब्लैक होल कैसे बनते हैं? ब्लैक होल के लिए क्या होना चाहिए? ब्लैक होल के बनने के लिए हर तारे का साइज सूरज के साइज का 1.5 गुना होना चाहिए, तभी वो ब्लैक होल बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर तारा ब्लैक होल नहीं बनता है। ठीक है, ठीक है, हर तारा ब्लैक होल नहीं बनता है। ठीक है, और जैसे कि अपना सूरज है, सूरज कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा, ये वाइट ड्वार्फ बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ को कहते हैं, वाइट ड्वार्फ को कहते हैं फॉसिल स्टार, जीवाश्म स्टार इसको हिंदी में कहते हैं। और फिर इसके बाद ये ब्लैक स्टार में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई अगर स्टार सूरज से 1.5 गुना बड़ा है, 1.5 गुना या फिर 1.5 गुना से ज़्यादा है, तो फिर क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सुपरनोवा बन जाएगा। ठीक है, रेड जायंट जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं सुपरनोवा। रेड जायंट बहुत बड़ा हो जाएगा, सूरज इतना है तो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको सुपरनोवा वो कहते हैं। और फिर ये इसमें विस्फोट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा, इसकी 4 भागों में बढ़ जाएगा। मतलब 4 भागों में से किसी एक में बटेगा, या तो ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या तो पल्सर बनेगा, या क्वेसर बनेगा, या फिर क्या बनेगा? ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, ब्लैक होल बनेगा। ब्लैक होल में क्या क्वालिटी होती है? ब्लैक होल की इनफाइनाइट डेंसिटी होती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि इसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इससे सूर्य की प्रकाश भी वापस नहीं आ पाती है। ठीक है, ये ब्लैक होल की बात करें। और गैलेक्सी बनती कैसे है? गैलेक्सी बहुत सारे स्टार से बनती है। ठीक है, बहुत सारे स्टार से बनती है, और स्टार्स गैलेक्सी के जो बीच में होते हैं ना, स्टार सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि गैलेक्सी ना, ये गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी ये बीच ना सेंटर होगा, इसमें स्टार की जो डेंसिटी है स्टार ज़्यादा होगी, तो इसको क्या कहते हैं? बल्ज। बल्ज कहते हैं। ठीक है, और बल्ज में क्या है कि ब्लैक होल की संभावना सबसे ज़्यादा बल्ज में ही होगी, क्योंकि ज़्यादा स्टार तो ज़्यादा ब्लैक होल पाने की संभावना यही होगी। इसलिए यहाँ की जो ग्रेविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सेम बात है जैसे कि सूरज है, सूरज की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इससे चारों चारों इसके चारों तरफ क्या होता है? प्लैनेट प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, अर्थ लगाती है, मार्स। कौन से प्लैनेट लगाते हैं चक्कर इसके? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, प्लेटो पहले था, प्लेटो अब नहीं आता है। ठीक है, ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये नेपच्यून के ये जो पर जो साइकिल जो मतलब परिक्रमण था ना, परिक्रमण जो रास्ता था उसको ये काटता था, और ये इसका साइज़ बहुत छोटा है, इसका साइज़ बहुत चांद से भी छोटा था इसका, इसलिए ये प्लेटो अब ये ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते ग्रह क्यों लगाते हैं? क्योंकि सूरज की ग्रेविटी और जो ग्रह की ग्रेविटी ये बैलेंस रहती है। ठीक है, अर्थ अपनी जगह से क्यों नहीं मतलब विचलित होता है? मतलब अर्थ एक ही जगह तो रहता है, उसी जगह में उसी रास्ते में चक्कर लगाता, अर्थ ऐसे ही रहेगा, इसी रास्ते में चक्कर लगाएगा, इसी जगह में चक्कर लगाता है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे इस बड़े रास्ते में चक्कर लगाएगा, नहीं, जिस रास्ते में अर्थ है उसी रास्ते में चक्कर लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि वो सूर्य की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी क्या है? बैलेंस्ड है, एकदम एकदम बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है। ऐसी गैलेक्सी में क्या है? बीच में बहुत सारे ब्लैक होल्स की बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है, और ब्लैक होल्स की ग्रेविटी के साथ ये क्या है? सूर्य। चारों तरफ क्या है कि तारे के अंदर पृथ्वी का ये इसके ब्लैक होल के जो गैलेक्सी के जो मध्य है ना, इसके बीच चक्कर लगा रहे हैं हम। तो इसलिए ये भी चक्कर लगाते हैं, और अंदर से ज़्यादा ब्लैक होल पाए जाएंगे। ब्लैक होल इसलिए ज़्यादा पाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर तारे की संख्या ज़्यादा होगी, और संख्या ज़्यादा होगी तो ब्लैक होल ज़्यादा होगी, तो ब्लैक होल ज़्यादा होगी तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? सारे जो तारे हैं ना, ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, और ये इसमें घुस जाएंगे। ठीक है, इससे गैलेक्सी का एक अस्तित्व बना रहेगा अपने आप में। ठीक है, इक्विलिब्रियम का सवाल है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। और एक एक हम नक्षत्र पढ़े थे, नक्षत्र कितने? 27 होते हैं, और नक्षत्र कितने? 27 होते हैं। तारामंडल कितने होते हैं? 89 होते हैं। और क्या होते हैं तारामंडल? वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक 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 क्या कहते हैं, ये दोहा पढ़ा था, नखद वेद ग्रह जोड़ के अधिकर है, अब जो बनत सो खात। मतलब गोपी लोग कहती हैं, उद्धव से कहती हैं, जब कृष्ण लॉर्ड कृष्णा ये द्वारका चले गए थे ना, मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए थे, तो उन्होंने कहा था कि नखद वेद ग्रह जोड़कर अब जो बनत जो नखद कितने होते हैं? 27 होते हैं, वेद 4 होते हैं, और ग्रह कितने होते हैं? 9। टोटल कितना होगा? 40। 40 का आधी करो कितने? 20। 20 मतलब 20। तो उन्होंने कहा था कि 20 खाने का मन करता है, तो कृष्ण जाने के बाद ऐसा ऐसा मन करता है। ठीक है,
ये एक ऐसी फैक्ट था, ठीक है। टॉलमी ने क्या कहा था कि सूर्य 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 पृथ्वी चक्कर लगाता है, लेकिन फिर इसके बाद कॉपरनिकस आए, तो कॉपरनिकस ने कहा था नहीं, सूर्य पृथ्वी चक्कर नहीं लगाता, जबकि पृथ्वी सूर्य चक्कर लगाती है। बट इन्होंने कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, ठीक है। इसके बाद क्या आए थे, केपलर आए थे। केपलर ने कहा था नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाती है पृथ्वी, पृथ्वी लगाती है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। इसके बाद कौन आए थे, इसके बाद आए थे कौन, गैलीलियो ने क्या है, दूरबीन बना के क्या था, दिखा दिया था कि हाँ देखो ये सूरज है, ये ग्रह है, ये ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ये दिखा दिया था। इसके बाद हबल आए थे। हबल ने क्या, हबल टेलीस्कोप बनाया था। हबल टेलीस्कोप से ये मालूम चला था कि जो जो आकाशीय पिंड है ना, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जैसे सिद्ध होता है कि हाँ बिग बैंग की थ्योरी है, वो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, ठीक है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। और इसके और क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, क्विक रिवीजन, हाँ मिल्की वे पढ़ा था। हाँ लाइट ईयर में कितने लाइट ईयर किसका मात्रा है, जो लाइट ईयर डिस्टेंस का मात्रा का है, लाइट ईयर, इसमें लाइट ईयर लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि समय का मात्रा का, ये डिस्टेंस का मात्रा, ठीक है। लाइट ईयर में कितने में किलोमीटर होते हैं, 9.5 × 10⁻15 मीटर, 9.5 सॉरी 9.5 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। और कॉस्मिक ईयर क्या होता है कि सूरज भी क्या गैलेक्सी चक्कर लगाता है, तो सूरज जितने समय में गैलेक्सी चक्कर लगा देता है ना, गैलेक्सी या मानो सूरज है, गैलेक्सी चक्कर लगाई गई है, जितने समय गैलेक्सी चक्कर कंप्लीट करता है उसको कहते हैं कॉस्मिक ईयर। इसके कितने साल का होता है, ये 25 ईयर्स, 25 करोड़ साल का होता है, 25 करोड़ साल, ठीक है। और एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल क्या होती है, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। ये सूर्य और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है ना, उसको नापता है। और सूर्य और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितनी है, ये करीब है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। हमने ये कल पढ़ लेते हैं। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, पढ़ लिया था ये सब, कल का हम रिविजन कराते हैं। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं हम लोग तारामंडल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तारामंडल के बारे जो हमने कल, तारामंडल मतलब एक्चुअली नक्षत्र, कॉन्स्टलेशन, नक्षत्र और तारामंडल, इनको इंग्लिश में कॉन्स्टलेशन ही कहते हैं, दोनों कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो दूर वाला तारामंडल है ना, उसमें ध्रुव तारा आता है, ध्रुव तारा है ना, दूर वाले में आता है। जैसे कि ये है, ये अर्थ है, मतलब सूरज है, ये क्या है, नक्षत्र है, ये क्या है, तारामंडल है, नक्षत्र, ये तारामंडल। तो इसमें आता है ध्रुव तारा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पोलर स्टार, ठीक है। ध्रुव तारा आता है। और इसमें क्या आता है, सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि दो प्रकार के थे, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर। उर्सा मेजर मतलब बृहद और लघु, ठीक है, इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। उर्सा मेजर कैसा बना, उस उर्सा मेजर का साइज कैसा है, और उर्सा मेजर, पहला इसके 4 पैर हैं, 1 2 3 4, ठीक है, बाकी 3 यहाँ पे 1 2 3 ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टार, जिसका नाम क्या है, शक्तिमान की शील्ड नहीं है, इसका नाम पोलर स्टार, इसको कहते हैं ध्रुव तारा। ये कहाँ होता है, किस दिशा में होता है, उत्तर दिशा में होता है, ठीक है। और ये क्या है, उर्सा मेजर है, ठीक है, सॉरी ये उर्सा माइनर है, ये उर्सा माइनर है, ये उर्सा माइनर है। इज दिस विजिबल ना, क्या है, उर्सा माइनर है, ठीक है, उर्सा माइनर है, ठीक है। ये ऐसे 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 ऐसे, ये 7 तारों का समय है, इसको उर्सा माइनर कहते हैं, ठीक है। सप्तऋषि एक ही पड़ता है, यहाँ पे उर्सा मेजर पड़ता है, ठीक है, उसके पैर पीछे पड़ते हैं, फिर 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, ऐसे ऐसे ऐसे, 4 5 6 7 7 हुआ ना, 1 2 3, ये तारे हैं, तो ये हम लोग ऐसे सप्तऋषि, ठीक है। तो ये देखो, ये ध्रुव तारा है ना, उर्सा मेजर के जस्ट सामने पड़ जाता है, ठीक है। उर्सा मेजर उस उर्सा माइनर, ये माइनर है। अब ये माइनर कैसे है, देखो इन दोनों की शुरुआत यहाँ से होती है ना,
इसकी शुरुआत क्या होगी, इसका मुंह यही तो कहा जाएगा। ध्रुव तारा में खड़े होकर देखें, हम अगर ध्रुव तारा में खड़े होकर देखें कि भाई कौन कौन से मतलब किसका मुंह कहाँ कहाँ है, तो इसका मुंह इस साइड होगा, तो इसका ही मुंह इसी साइड होगा, ठीक है। तो देखेंगे तो मुंह छोटा है, मतलब मुंह इसका छोटा होता है, पैर बड़े होते हैं, ठीक है, पैर बड़े होते हैं। लेकिन क्या है, इसके पैर पीछे है, मतलब इसकी पैर पीछे, मुंह इसका यहाँ पर है, ठीक है। तो ये उल्टा है, तो कह देंगे जस्ट सामने उड़सा माइनर के जस्ट सामने होता है, मतलब माइनर मुंह छोटा माइनर, ठीक है, माइनर मुंह छोटा माइनर। ये मुंह है इसका, ये भी मुंह है, मुंह छोटा होता है, पैर बड़े होते हैं, तो माइनर यहाँ पे। ये क्या है, ये पैर पीछे हैं तो पैर बड़े होते हैं मुंह की अपेक्षा, तो ये मेजर हो गया, ठीक है। तो उड़सा मेजर के ना जस्ट पीछे होता है ध्रुव तारा। क्या था, किस तारे के किस तारा समूह के ठीक सामने ध्रुव तारा होता है, उड़सा माइजर। उड़सा मेजर के ठीक पीछे रहता है ध्रुव तारा, उड़सा मेजर के ठीक पीछे, ये ठीक सामने है। अब तुम देखना है कि ये ना ये पोलर बियर की तरह इसका बन जाता है सर, देखो पोलर बियर की तरह बना है ये इसका है, ये बन गया पोलर बियर, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको पोलर बियर भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पोलर बियर, बिग बियर कॉन्स्टलेशन क्या कहते हैं इसको, बिग पोलर बियर, मतलब एक बिग बियर कॉन्स्टिलेशन क्या कहते हैं इसको, बिग बियर कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बिग बियर कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बिग बियर कॉन्स्टिलेशन क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बिग बियर कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। उड़सा माइनर, अब बियर है तो बड़ा तो होगा ही ना, है ना, और बियर है पीछे पैर होंगे इसके, कितना अच्छा तरीका है। देखो ये क्या है, भालू है, बिग बियर कॉन्स्टलेशन। बिग बियर मतलब मुंह यहाँ पर होगा, पैर यहाँ पर होगा, भालू के पैर पीछे ही होते हैं भाई, सब जानवर के पैर पीछे होते हैं, मुंह यहाँ पर होगा, ये तो पैर हुए यहाँ पे, ठीक है। इस बार से एक होता है ओराइन कॉन्स्टलेशन, ओराइन कॉन्स्टिलेशन, ये सब हम आकाश में दिख जाएंगे। आकाश में देखो कि यहाँ कुछ तारे हैं ना, साथ साथ होंगे, 7 तारों का समूह साथ साथ होगा, ठीक है ना, तो वो बिग बियर होगा एक उसमें, ठीक है। उड़सा मेजर, उड़सा माइनर और उड़सा मेजर, ठीक है। उड़सा माइनर के ठीक सामने कौन सा, ध्रुव तारा होगा, और उड़सा मेजर के ठीक पीछे कौन सा होगा, ध्रुव तारा होगा। उड़सा मेजर को क्या कहते हैं, बिग बियर कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ठीक है, बिग बियर कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। एक होता है ओराइन कॉन्स्टलेशन, ये क्या है ना, ये शिकारी की तरह दिखता है, जो कैसा दिखता है, 2 तारे यहाँ पर, 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 और तारे यहाँ पर, यहाँ पर आप तारे, ठीक है, तारे यहाँ पर, देखिए कैसे ये दो इनको अगर जोड़ेंगे तो देखना, तो ये शिकारी दिख रहा है, शिकारी दिख रहा है, शिकारी तरह दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तीर हो, ये इसका हाथ हो और ये शिकार करने वाला, इसको क्या कहते हैं, शिकारी तरह दिखने वाला होता है इसको। इसका नाम क्या है, ओराइन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। ओराइन कॉन्स्टलेशन कैसे दिखता है, शिकारी की तरह दिखता है, कैसे दिखता है, शिकारी, हंटर कॉन्स्टलेशन क्या है, हंटर की तरह दिखता है, हंटर तरह दिखता है, ठीक है। किस कॉन्स्टलेशन से तारे हैं, तो हाइड्रा कॉन्स्टलेशन से तारे हैं। किस कॉन्स्टलेशन से तारे, हाइड्रा कॉन्स्टिलेशन में सबसे ज़्यादा तारे हैं, सबसे ज़्यादा तारे हैं हाइड्रा कॉन्स्टलेशन में। कितने कैसे तारे हैं, सबसे ज़्यादा तारे किसमें, हाइड्रा कॉन्स्टलेशन में। किस कॉन्स्टलेशन से ज़्यादा तारे हैं, हाइड्रा कॉन्स्टलेशन में। कुत्ते भौंक रहे हैं, एक मिनट, हाइड्रा कॉन्स्टलेशन से तारे हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ दिया, ठीक है। कॉन्स्टलेशन में क्या होता है, ध्रुव तारा है कॉन्स्टलेशन में, और सब ध्रुव तारा है कॉन्स्टलेशन में। कॉन्स्टलेशन क्या है, नक्षत्र तो पहला पढ़ा था, नक्षत्र देखो, नक्षत्र कैसे पढ़ा था, नक्षत्र जैसे कि हमने ये हमने गैलेक्सी में, ठीक है, ये हमारा सूर्य है, तो नक्षत्र सबसे बड़ा जाएगा, फिर नक्षत्र सबसे ये पड़ेगा नक्षत्र, और ये पड़ेगा क्या, कॉन्स्टलेशन, ठीक है, तारामंडल, ठीक है, इसको क्या, तारामंडल। इसी में क्या होता है, ध्रुव तारा है, सप्तऋषि सितारा, मतलब उड़सा मेजर, उड़सा माइनर, और आयन वाला, ठीक है, इसी में ये इसी के दिखते हैं हमारे आकाश में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नक्षत्र, देखो नक्षत्र के बारे में पढ़ लेते थोड़ा बहुत।
नक्षत्र कितने होते हैं? 27। और नक्षत्र का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, नक्षत्र का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण किस नक्षत्र में पैदा हुए थे? श्री वृषभान नक्षत्र में पैदा हुए थे। श्री कृष्ण वृषभान नक्षत्र में पैदा हुए थे। किस नक्षत्र में पैदा हुए थे? वृष नक्षत्र। एक रोहिणी नक्षत्र भी होता है ना। तो नक्षत्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नक्षत्र देखो, नक्षत्र कितने? 27 होते हैं। 27 एक लाइन खींच लेते हैं इससे। नक्षत्र 27 होते, ठीक है। और नक्षत्र 27 होते हैं। और महीना कितने होते हैं? एक साल में कितने महीना होते हैं? महीना 12 होते हैं। और 12 राशियाँ होती हैं। राशियाँ 12 होती हैं, ठीक है। तो महीना नहीं, राशियाँ देखो। तो एक नक्षत्र में एक नक्षत्र कितने? 27 होते हैं। और राशियाँ कितनी होती है? 12 राशियाँ, ठीक है। और इन 12 राशियों पर क्या होता है ना, महीना छोड़ो, महीना भी 12 होते हैं, बट राशियों के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। एक नक्षत्र 27, टोटल नक्षत्र 27 होते हैं, राशियाँ कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। अब हर एक राशि पर क्या होता है ना कि नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। हर एक राशि पर नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कैसे पड़ता है प्रभाव? नक्षत्र का प्रभाव मैं सोच रहा हूँ इसको दूसरी वीडियो बना दूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।